हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। क्या हाल चाल है? लो, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज भी आ गए सत्संग के लिए और उज्जैन के भी आ गए जज। कल भी आए, आज भी आए। ऐसे जजों से लोगों को फायदा ही होता है। बैठो आप लोग। इस उज्जैन नगरी का विशेष प्रभाव तो कल तुमने सुना, और विशेष प्रभाव यह है कि और जगह सूर्य ग्रहण 3 बजे से शुरू होता है और यहां मेरी गलती हो 11 बजे से शुरू होता है और यहां 11:35 को, और जगह 3:30 छूटता है और यहां 3:03 को। तो ये भी कैसी कुदरती प्राकृतिक सुंदर व्यवस्था है कि ग्रहण का प्रभाव भी इस भूमि पर कम पड़े। ये सप्त नगरी जो मोक्षदायिनियां है, उसका कैसी ऋषियों की और भगवान की खोज है कि कौन सी भूमि पर ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है, कौन सी भूमि पर कम कुप्रभाव पड़ता है। यहां कम से कम कुप्रभाव पड़ेगा। देर से सूर्य ग्रहण चालू होगा और जल्दी छूटेगा, और जगह जल्दी शुरू होगा और देर से छूटेगा। तो अब मैं जल्दी जल्दी करके इसलिए आया कि वहां भी लोग थे, लेकिन उनको ज्यादा देर मैंने नहीं दी। इसलिए जल्दी आया कि सूर्य ग्रहण शुरू होने के पहले ही बाथरूम का उपयोग कर लेना। उसके सूर्य ग्रहण शुरू होने के बाद बाथरूम का उपयोग ना हो, टॉयलेट का उपयोग ना हो। इसलिए मैं रिसेस कराने को आया। और खाना पीना तो बंद हो ही है। तो 11:35 सूर्य ग्रहण शुरू होता है। उसके पहले जो कुछ खाली करना हो, स्टॉक खाली कर लेना। सूर्य ग्रहण के समय एकी बेकी करने से रोग होते हैं, आदि आदि होता है। तो मैं रिसेस कराने के लिए भी आया और आपको इस सूर्य ग्रहण का फायदा विशेष लेना है। इसीलिए कुछ बातें भी बताने आया कि कौन सा मंत्र करेंगे। जैसे बच्चे हैं तो सरस्वती मंत्र की सिद्धि करें। सरस्वती मंत्र के साथ साथ निरोग रहने वाले मंत्र की भी सिद्धि करें, क्योंकि आज का किया हुआ जप अनंत गुना, कई लाखों गुना फल देता है। जिसके जीवन में सुविधाएं और यश आ जाती है, समझो उसके लिए खतरा बढ़ गया। लेकिन जिसके जीवन में धैर्य आ जाता है, तो सुविधाएं और यश का दुरुपयोग नहीं करता। धैर्यवान व्यक्ति पहलवान व्यक्तियों से भी बड़ा बलवान होता है। गांधी जी पतले दुबले थे, लेकिन धैर्य का धन ऐसा था कि अपने उद्देश्य से डटे रहे। बड़े बड़े बलवानों को हराने में सफल हो गए। धैर्य, संयम, भगवत आश्रय, परोपकार, ये ऐसे कुछ दैविक गुण हैं जिन गुणों से साधारण आदमी महानतम हो सकता है। और अधैर्य, विलास, असहिष्णुता, असहानुभूति ऐसे दुर्गुण हैं कि बड़े से बड़े पद वाले व्यक्ति को भी उठा के गिरा देता है। जैसे रावण का पद कितना बड़ा था, हिरण्यकश्यप का पद कितना बड़ा था, कोई राजा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन स्वार्थ ने, असहिष्णुता ने, वैर भाव ने गिरा दिया। मीरा ने, शबरी ने ऐसी कोई शक्तियां नहीं पाई थी, फिर भी गुरु का सानिध्य था, सत्संग था, परोपकार था, सहिष्णुता थी, धैर्य था, परदुखता कातरता थी। कितने ऊंचे उठे कि राम जी झूठे बेर खा रहे। और कृष्ण जी उनके इर्द गिर्द ध्यान रखते, कहीं मेरी मीरा को प्याले में दिया हुआ जहर असर न करे, भेजा हुआ सांप नौलखा हार बन जाए। ये भगवान कितना ध्यान रखते हैं। उससे भी एक ज्यादा और एकदम नई बुलेटिन बताऊंगा
कि मोटा महाराज हरिओम हरिओम जो करते थे, नथुराम शर्मा नाम के एक संत थे, उनके शरण में गए। अहमदाबाद के पास एक हाजी बंगला था, वहां रहते एकांत में। उन्होंने बोला मुझे मगर दिखा, और मगर दिखाते दिखाते कहां पहुंचे, और बाद में नर्मदा जी कैसे चांदी की थाली में भोजन ले आए, बोले खा ले। लड़की कौन है तुझे पता नहीं, खा ले। शाम को अहिर की कन्या का रूप लेकर नर्मदा जी भोजन ले आई, भोजन दे के चली गई। दोनों टाइम भोजन खाया, चलने लगे थालियां लेके। बोले तेरे बाप की है चुनीलाल, थालियां क्यों उठा के चलता है, चल नर्मदा जी किनारे दे दे माता जी को वापस। नर्मदा जी में थाली डाली, अदृश्य। कैसे कैसे सिद्ध पुरुष हो गए। ये कौन सी हस्ती है भारत की, जो मिटाने वाले मिट गए, लेकिन भारत अभी जिंदाबाद है, अपनी संस्कृति और अपनी कला कौशल, अपने ज्ञान और ध्यान में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का फायदा भारतीय लोग जितना लेते वैसा दूसरा लोग नहीं ले सकते। तो अब मैं आपके लिए विशेष चाहूंगा कि इतने समूह हैं, और जिसके जीवन में धैर्य है, हिम्मत है, श्रद्धा है, वो कमला हिजड़ा भी हो, लेकिन सागर में बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया। हाय हाय मेरे को वोट दे दिए, हरिओम, भला हो हरिओम वालों का, हाय हाय। ये बात मैं वहां सुना के है। धैर्य और श्रद्धा। सागर में कोई खड़ी थी किन्नर, कमला नाम था, मैंने सुना है, वो बताता हूं। बाजार में घूमी धैर्य से, हम तो निष्पक्ष हैं, हमारी नहीं ये पार्टी है वो पार्टी है, हमारी तो राम राम हरिओम अल्लाह जो भी बोलो हाय हाय, खाली वोट देना, भगवान खुश रखेगा, अल्लाह हाय हाय। धैर्य से घूमती रही, बीजेपी को किनारे कर दिया, कांग्रेस को किनारे कर दिया, स्वतंत्र अध्यक्ष बन गई। हाय हाय, धैर्य का बल देखो, श्रद्धा का बल देखो, मिलनसार स्वभाव का बल देखो, हाय हाय। सदैव प्रसन्न रहना, जरा जरा दुख आए और घबराना, धैर्य छोड़ना, तो मिली हुई योग्यता, मिला हुआ साधन, मिला हुआ सद्बुद्धि का नाश हो जाता है। जो सहानुभूति से भरा है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके पास आ जाता है। और जो स्वार्थ से भरा है, सब कुछ होते हुए भी विफल हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है उसका। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन स्वार्थ ने सब कुछ खत्म कर दिया। शबरी के पास कुछ नहीं था, सेवा, श्रद्धा और सहानुभूति, सब कुछ न होने पर भी सब कुछ का स्वामी उनका प्रशंसक बन गया, उनके झूठे बेर खाता है। और बड़ी बात क्या सुनाएंगे मेरे बाबा जी, हाय हाय हरिओम बोलो ना। अब एक विनोदी बात बताएंगे सुरेश बाप जी। आवाज न दो, हाँ? मुकेश का गाया हुआ है, और कैसे गा रहा है वो वेबसाइट के द्वारा मेरे को खोल के किसी ने दिखा, मेरे को पता ही नहीं था, वो ही देखा वो गाते समय। तन्हाई रातों में मुझे याद न करो, आवाज न दो, मैं परेशान हूं, मुझे परेशान न करो, दिल भी जलाया, हो रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। ये सुरेश बाप जी बढ़िया जानते हैं, हम तो खाली इनका सुना हुआ बता रहे हैं। चलो जल्दी, तब तक रिसेस वाले रिसेस कर लेंगे, विनोद वाले विनोद करो, जल्दी जल्दी करो। बाद में तो गंभीर साधन ध्यान होगा। बैठ जाओ इधर गद्दी पे अच्छी तरह से।
कईयों को फिल्मी गीत सुनने और गाने का शौक होता है, सत्संग और भक्ति में रुचि नहीं। ऐसा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर, रात का समय था, जा रहा था, तो उसकी गाड़ी में लाइट भी नहीं थी। एक पुलिस वाले ने आवाज दी, ए भाई गाड़ी रोक दे। गाड़ी तो रोके नहीं पर गाने लग गया। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। तो पुलिस वाले ने सीटी बजाई जोर से। वो जैसे बजाते तो फिर उसने आगे की लाइन गाई, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। पुलिस वाला बोला, तेरी गाड़ी में लाइट नहीं है, मैं चालान बनाऊंगा। क्यों नहीं है लाइट? तो उसने आगे गाया, रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। पुलिस वाला बोला कि तेरा चालान पक्का, जुर्माना भरना पड़ेगा तेरे को। तो उसने आगे गाया, मैं परेशान हूं, तुम और परेशान न करो, आवाज न दो, आवाज न दो। चालू रखो, मानो सत्संग क्या बदन। व्याख्या करेंगे अभी बढ़िया। संसार में लोग दिल को जलाते रहते हैं, पर रोशनी कहाँ होती है? रोशनी तो वहीं होगी जहां सचमुच सत्य स्वरूप ईश्वर की रोशनी प्रकट हुई हो। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में बैठने से ही रोशनी होती है और सही अर्थ में उत्तरायण शुरू हो जाता है। बाकी तो दिल जला जला के बेचारे। हाँ, व्याख्या करो, व्याख्या करो। ये सही दिशा है, इस दिशा में आगे बढ़ना है, तभी उत्तरायण होगा। जैसे उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर हैं और उत्तर दिशा के एक तरफ शिवजी हैं, ईशान दिशा के स्वामी, और एक तरफ वायव्य कोण है, वायुदेव। इधर शिवजी, इधर वायुदेव, बीच में उत्तर दिशा के कुबेर। और इस दिशा में न चले, विपरीत दिशा में जाए तो दक्षिण के स्वामी यमराज हैं। और दक्षिण के एक तरफ अग्नि कोण है और एक तरफ नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण असुरों का, राक्षसों का कोना माना जाता है, और अग्नि कोण में तपन, और इधर यमराज। सदगुरु और सत्संग शास्त्र के विपरीत जाओ तो उधर परेशानी है, और इस तरफ चलो तो शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। शिवजी है, वायुदेव है, धनपति कुबेर है। और यही कारण कई साधकों के जीवन में से कर्जे भी उतर गए, रोग भी दूर हो गए और कल्याण हुआ, शांति मिली सच्ची। वो ऐसा गाते भी नहीं, मैं परेशान हूं। वो गाते हैं क्या? रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया, वो लोग नहीं गाते हैं। वो तो जो जल्दी संसारी मजा लेकर सुखी होना चाहते हैं, वो ही बेचारे क्या गाते हैं? मैं परेशान हूं, तुम और परेशान न करो। हाय राम, हे राम। चलो, ये विनोदी बात हो गई। विनोदी बात में से भी सार ले लेना चाहिए। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में दुख ही है, रोना ही पड़ता है। नारायण।